नमस्कार दोस्तों, आपका नगीना इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लाए हैं। आज हम वॉशिंग मशीन की मोटर की फुल वाइंडिंग और कैसे करते हैं, और इसके आपको रिपीट जो ये ओरिजिनल मोटर के अंदर जो रिपीट आते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे इसे खोलते हैं, और इसे इन रिपीटों को पुनः दोबारा से लगाने का भी हम आपको तरीका बताएंगे कि यही रिपीट हम दोबारा से लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इसे वाइंडिंग करने के लिए हमें खोलना होगा। आज हम इसकी वाइंडिंग भी करके दिखाएंगे आपको। तो हमारी वीडियो पर ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये रिपीट है। देखिए, ये जो रिपीट लगे हुए हैं, 4 रिपीट होते हैं इसके अंदर। इन चारों रिपीटों को हमें निकालना है, और हमें इसे निकालने के लिए हमें विशेषकर एक हमें इस तरह की सुम्बी की आवश्यकता होगी। देखिए, ये हमारे पास सुम्बी है, नुकीली सुम्बी, और इस नुकीली सुम्बी की सहायता से, और एक हमें ज़रूरत पड़ेगी हथौड़ी की। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होगा कि नीचे हमें सपोर्ट लगानी पड़ेगी एक, और सपोर्ट लगा के हम इस तरह से सुम्बी से इसे लेके यहाँ पे चोट मारेंगे तो ये हम इसे निकाल लेंगे। आइए हम देखें, आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हम सपोर्ट लगाने के लिए हमारे पास ये बाँक है, हम इसकी सपोर्ट लगा रहे हैं। आपके पास कोई और चीज़ भी हो तो आप इसकी सपोर्ट भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से। और अब हम सुम्बी लेंगे और इस तरह से रिपीट के बीच में रखेंगे, और यहाँ पे हम देखिए इससे चोट मारेंगे। ये देखिए हमारा रिपीट निकल चुका है। और इसी तरह से हम नीचे सपोर्ट ज़रूर लगानी है। देखिए, ये देखिए इस तरह से। सुम्बी ज़्यादा मोटी ना हो, क्योंकि मोटी सुम्बी की वजह से चोट सही नहीं लगेगी इस पर। देखिए इस तरह से हम देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इन चारों रिपीटों को बड़ी आसानी से निकाल लें, और अब हम इन रिपीटों को पुनः दोबारा भी लगा सकते हैं। हम आपको जो फिटिंग करके जब दिखाएंगे तब आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसे बाहर निकाल लिया है, और देखिए ये हमारे चारों रिपीट हैं। अब इन्हें हम पुनः दोबारा से भी लगा सकते हैं। तो अब हमें इसकी आपको फुल वाइंडिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, कि हमें पूरी वाइंडिंग करके दिखानी है, एल्युमिनियम वाइंडिंग है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो हम इसका तार निकालने के लिए हम काती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम ग्राइंडर की सहायता से भी तार निकाल सकते हैं काट के। देखिए आइए, देखिए दोस्तों, हमने स्टेटर के अंदर पेपर लगा लिए हैं इसका एल्युमिनियम बाहर निकालने के बाद। और हम इसे डाटा बताने से पहले आज हम आपको इसकी कॉइल का साइज़ है उसे निकालने की आपको हम उसका तरीका बताएंगे। देखिए, एक इस तरह से 1 नंबर की हमें स्लिप लेनी है, और इस स्लिप से हमें 4-6 में 1-2 लपेट इसके अंदर लगाने हैं। तो पिच हमारी इसकी 4-6 1-2 लपेट है। तो हम जिस प्रकार कॉइल को डालते हैं, देखिए इसके अंदर 2 स्लॉट हमारी बड़ी हैं और 2 छोटी हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले हम 4-6 1 2 3 4 इसमें डालेंगे। फिर दूसरा लपेट हम 2 लपेट इसके बराबर में जिस तरह से हम कॉइल को डालते हैं, इस तरह से हमें डाल लेने हैं। और बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हम कॉइल डालते हैं।
तो इसलिए इस तरह से हम जो है इसका साइज़ हम नाप सकते हैं। थोड़ा सा एकदम ऊंचा कर लें ताकि देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने जो है इसकी कॉइल का जो है साइज़ नाप लिया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप स्लिप डाल के इसकी साइज नाप सकते हैं। ठीक है, और देखिए बहुत आसान तरीका है ये। तो अब हम इसे स्लिप को बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए, और अब हम जो है इसे स्केल से नापेंगे। देखिए दोस्तों, स्केल से हम नाप रहे हैं लगभग, देखिए 10.5 इंच। देखिए लगभग 10.5 इंच इसका जो है माप बैठी है। तो आप 10.5 इंच की कॉइल इसमें बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें जो है हमने इसकी 10.5 इंच की कॉइल को माप लिया है। और इसके साइज़ के अनुसार ही देखिए जितनी भी स्टेटर है उसमें थोड़ा बहुत जो है स्टेटर की साइज़ अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए आप जो है स्टेटर को नाप लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो आपको कॉइल बनाने डालने में कोई दिक्कत ना हो। और आइए हम इसके डाटा की बात करते हैं। ये वॉशिंग मशीन का जो डाटा है जो हमें इसमें डालना है, एल्युमिनियम वॉशिंग मशीन वाइंडिंग 24 स्लॉट। देखिए इसके अंदर 24 स्लॉट होती हैं, ये सब 24 स्लॉट हैं ये। तो इसमें 24 स्लॉट। देखिए ये मोटर जो है सुखाने वाली मोटर है वॉशिंग मशीन की। देखिए इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये जो है लगभग, देखिए लगभग वही 7 सूत है इसका, 7 सूत 23 mm। और आउटर डाया इसका 109 mm और इनर डाया इसका है 58 mm। तो देखिए इसमें रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग इसमें हम गेज डालेंगे 29 नंबर एल्युमिनियम। और पिच इसकी होगी 4/6। देखिए पिच का मतलब यही है कि हम शुरू में जो है ये बड़ी स्लॉट दे रखी हैं, इन बड़ी स्लॉटों में डालेंगे। और फिर इसके बाद जो हम जो एक लपेट बड़ी स्लॉट में डालेंगे, फिर जो दूसरा लपेट हम जो छोटी स्लॉटों में इसमें डाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो है हर स्लॉट में 2-2 जो है इसके लपेट आ जाएंगे। तो इस तरह से हम डालेंगे। और इसमें हम टर्ने की बात करते हैं तो 150 टर्ने। और कॉइल की जो लंबाई है देखिए इसमें हमने नाप ली है पहले ऑलरेडी। तो इसमें 10.5 इंच की हम लंबाई रखेंगे। तो आप जो है इस तरह से जो है 10.5 इंच इसकी हमारी लंबाई है। तो आप ये मानिए। तो कॉइल का लपेट हमारे 1, 2, 4 में 1 और 6 में 2। तो अब देखिए हम स्टार्टिंग की बात करते हैं गेज की। तो हम गेज इसमें डालेंगे 31 नंबर एल्युमिनियम। और पिच हमारी 4/6 और टर्ने हमारी इसके अंदर हम 160। कॉइल की लंबाई वही हमारी जो है इसमें 10.5 इंच। ठीक है, तो और इसके हम आरपीएम की बात करते हैं तो 1440 आरपीएम। और कैपेसिटर इसमें हम जो है 4 से 5 MFD तक का लगा सकते हैं। और कॉइल के जो लपेट है इसमें भी हमारे जो है वही जो है 4 में 1 लपेट और 6 में 2 लपेट। तो आइए हम जो है ज़्यादा समय ना कमाते हुए आपको जो है इसकी वाइंडिंग करके दिखाते हैं। हमारी वीडियो को आप बने रहें। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने धागे से हमने एक फरमा बना के अपनी इस तरह की मशीन पे हमने जो है किलो पे चढ़ा लिया है। और अब हम जो है शुरू करते हैं। 29 नंबर हमने ले लिया है और इससे हम शुरुआत करते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों, अब हमें शुरुआत करनी है। देखिए इसके चारों कोने हैं ये। अब हमें जो है इन किसी कोने से हमें शुरुआत करनी है कॉइल डालने की। देखिए इस तरह से हमने जो है शुरुआत के लिए हमने किसी कोने से इधर पकड़ लिया है। और हमारे जो है ये कॉइल, हमारी जो 4 कॉइलों का एक सेट हमारा दोनों रनिंग और स्टार्टिंग बन गए हैं। देखिए इसके अंदर जो है जो स्लॉट बड़ी स्लॉट है हम उससे शुरुआत करेंगे। देखिए जो बड़ी गहरी स्लॉट है उसमें डाल लेंगे। देखिए ये 1 से हमारी 4 में कॉइल डलेगी। इसकी पिच है 4, 6, 1, 2। देखिए
1 2 3 4। तो इसमें हम जो है लगाते ही इसमें फिल्म पेपर लगा लेंगे। और अब जो हम इसे इस तरह से पकड़ के ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम डालेंगे। और 4 6 1 2। देखिए इस तरह से हम दूसरा लपेट हम जो है 6 में दूसरा लपेट डालेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, देखिए इस तरह से हम जो है इसमें पेपर लगा दें। देखिए हम यहाँ हम हल्के हल्के इसे दबा देंगे। देखिए इस तरह से हमने जो है ये कॉइल डाल ली है। और अब हम दूसरी कॉइल लेंगे इस तरह से, इसका भी हम ये कोना दबाएंगे। और हम जो है कनेक्शनों का वही ध्यान रखते हुए 1 से हम 3 पे कनेक्शन डालेंगे। देखिए ये देखिए हम इसकी स्लॉट में डालेंगे इसे। और देखिए 1 2 और 3। देखिए 1 से 3 पर हम कनेक्शन करते हुए अब हम इसे डाल लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। सभी कॉइलें 1 से 3 कनेक्शन पे डलेंगी 4 6 बीच में। देखिए इस तरह से हम हल्का फुल्का किसी चिमटी से भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो है देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने 2 कॉइलें डाल ली हैं 1 से 3 कनेक्शन पे 4 6 पीस और 1 2 इसका लपेट है। तो इसी तरह से हमारी जो है चारों कॉइलें जो हमारी सेम इसी तरीके से डल जाएंगी। देखिए दोस्तों, अब हमने जो है इसके अंदर रनिंग कॉइल डाल ली है। अब हम स्टार्टिंग इसमें डाल लेंगे। और हमने ये कॉटन टेप भी लगा लिया है, जो डॉक्टर टेप बोलते हैं जिसे। अब हम स्टार्टिंग की कॉइल लेंगे। देखिए इस तरह से। और जिस स्लॉट में हमने एक बार डाल ली थी, अब हम ऊपर से उसी के ऊपर से दोबारा हम स्लॉट पे जो है ये स्टार्टिंग कॉइल की शुरुआत करेंगे। तो देखिए इस तरह से लेंगे हम। और इसकी पिच भी वही है 4 6 1 2 लपेट में। ये देखिए इस तरह से हम जो है बड़ी आसानी से इसे हम डाल देंगे। देखिए ये देखिए इस तरह से। और इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और 4 6 1 2। देखिए ये हमारी जो है इसकी पीछे और लपेट है
4 में 1 लपेट, 6 में 2 लपेट। इस तरह से हम जो है डालते जाएंगे। देखिए एक कॉइल हमारी डल चुकी है। और दोस्तों अब हमें जो है दूसरी कॉइल डालने के लिए 1 से 3 पे हमें कनेक्शन रखने हैं। देखिए इस तरह से 1 से 3 पे हमारे कनेक्शन रखने हैं और हमें जो पहले ही ये जो है दबा लेनी है ताकि हमारी कॉइल आसानी से डल जाए। देखिए 1 से 3 पे कनेक्शन है हमारे, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से। और अब हम जो है देखिए 1 2 3 इस तरह से। और ये देखिए दोस्तों सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने वो पहली कॉइल डाली, ऐसी हमारी दूसरी कॉइल डलेगी। बड़ी आसानी से हमारी कॉइल डली है। सभी भाई इस वीडियो को देख कर ये कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारी जो रनिंग और स्टार्टिंग डल चुकी है। आइए अब हम जो है धागे से सिलाई और करते हैं। देखिए इस तरह से जो हम धागा लेंगे और पहले एक फंदा लगाएंगे और इस तरह से हम जो है इसे, अब देखिए दोस्तों अब हम इसे बराबर दूरी पे निकालते जाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा ये धागा करते हुए ये ध्यान रखना है कि कोई तार जो हमारा धागे के दबाव से टूट ना जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों अब हमें जो है इसके कनेक्शन करने हैं। हम किसी रेगमार की सहायता से हल्के हल्के इन्हें साफ़ कर लेंगे जो इनके ऊपर इंसुलेशन पॉलिश है। हमें 1 नंबर की स्लिप इसमें छोटे छोटे टुकड़े लगा लेने हैं दोनों साइड। देखिए अब हमें जो है इसमें वायर जोड़नी है। देखिए दोस्तों ये इसी की निकली हुई वायर है। इसके अंदर जो है जो ब्लू कलर का वायर है ये जो है इसके अंदर कॉमन था, मेन था, तो हम इसी को दोबारा से फिर से मेन बनाएंगे। देखिए दोस्तों अब हमें इसे जो कॉमन बनाने के लिए हमें रनिंग और स्टार्टिंग को एक जगह मिलाना होगा। तो देखिए इस तरह से हम जो है जो हमारी राइट हैंड की तरफ जो दोनों वायर हैं हम इन्हें एक जगह दोनों को मिला लेंगे। और देखिए दोस्तों इस तरह से जो हम दोनों वायरों को एक जगह करके और इसके अंदर ब्लू कलर का तार हम इस पर जोड़ेंगे इस तरह से। अब देखिए दोस्तों ये जो है जो हमारी रनिंग कॉइल का सेट था उसके अंदर जो जिसके अंदर हमने 29 नंबर गेज डाला है उसका जो एक वायर है उस पर हम रेड कलर का लोड का वायर डालेंगे। देखिए ये लोड की वायर है। और देखिए दोस्तों अब जो हमारे पास ब्लैक कलर की वायर बची हुई है अब इसे हम जो स्टार्टिंग के जो एक तार बचा हुआ है मेन उस पर डालेंगे। ये हमारा कैपेसिटर पर जाएगा। ये भी इस तरह से जो है
देखिए दोस्तों, ये एल्युमिनियम वाइंडिंग है, तो इसमें अगर आपके पास सुविधा हो तो ऑयल पेस्ट से इसके जो कनेक्शन है उस पर जो है आप आयरन से सोल्डिंग ज़रूर करें, ताकि कार्बन आके जो ख़राब ना हो, क्योंकि कार्बन आके जो है यहाँ से जल जाते हैं तार। तो यहाँ सोल्डिंग अगर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास है तो आप ये काम भी ज़रूर करें। देखिए इस तरह से ऑयल पेस्ट से हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का सोल्ड ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा कि हमारे कनेक्शन जलेंगे नहीं। देखिए तो अब इस तरह से जो हमने इसके अंदर स्लिप ट्यूब डाल ली है, अब हमें जो है धागे से सिलाई करनी है इसके ऊपर। इस तरह से हम धागे से एक बार फंदा लगा के और बराबर दूरी पे निकालते हुए हम धागे से इसे सिलाई करते जाएंगे बहुत सफाई के साथ। देखिए दोस्तों, अब हमारी जो बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास जो है हमें इसे वार्निश भी देना चाहिए। देखिए इस तरह से हमें हल्का हल्का वार्निश लगाना चाहिए ज़रूर, ताकि इसकी लाइफ बनी रहे। और दोनों साइड हमें वार्निश लगानी है। देखिए दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था कि हम आपको इसकी फिटिंग भी करके दिखाएंगे। देखिए इसके अंदर ये रिपीट लगे हुए हैं, हम इन रिपीटों को दोबारा लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए दोस्तों, हल्का हल्का सा हमें इस तरह से, देखिए जो रिपीट का जो अगला सिरा है, देखिए दोस्तों, इसे हल्के हल्के हमें इस तरह से हमें जो है इसके सिरों को, जो फैले हुए सिरे हैं उसे दबा देना है हथौड़ी से। देखिए चारों रिपीटों को, क्योंकि हमारे सभी कुछ भाई लोग क्या करते हैं कि इन रिपीटों को निकाला और पेंच लगा देते हैं। उससे क्या है कि आपका खर्चा भी बढ़ता है और काम जो है, तो आप ये जेन्युइन काम करें, ताकि इन रिपीटों को हम बार बार भी लगा सकते हैं। जो है ऑयल ज़रूर डालना होगा, क्योंकि मोटर बार बार नहीं खुलती। इसमें हमें दोनों साइडों में अच्छी तरीके से ऑयल डाल लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अब जो हमें देखिए मोटर को अब हमें देखिए दोस्तों, अब हमें ये बैठा लेनी है। अब हमें जो रिपीट है वो भी डाल लेने हैं। ये देखिए चारों रिपीटों को, ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने रिपीट निकालने में नीचे सपोर्ट लगाई थी, उसी तरह से अब हमें जो है यहाँ पे सपोर्ट लगा के और इन रिपीटों को हमें अच्छे तरीके से बैठा के और इन्हें देखिए इस तरह से जो है कि सापट की सहायता से दबा देना। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हम इन रिपीटों को अच्छे तरीके से
फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और देखिए दोस्तों, ये देखिए ये हमारा जेन्युइन काम हो गया है। आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए हमारे चारों रिपीट लग चुके हैं, मोटर हमारी फ्री हो गई है। आइए हम ये सब जो है आपको चेक करके दिखाएं। देखिए दोस्तों, अब हमें जो है पहले तो हमें इसे इस सीरीज में चेक करना होगा। देखिए ये देखिए हमारी जो सीरीज भी बता रही है कि मोटर बिल्कुल सही है और राउंड भी हमारे सीधे हैं। तो अब देखिए हम इसे आपको डायरेक्ट भी चेक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी मोटर अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो आप जो है इस तरह से जो है ये मोटर वाइंडिंग कर सकते हैं। और ये हमने आपको जो है इसमें आपको सारी नॉलेज देने की कोशिश करी है। ये देखिए हमने ये रिपीट भी हमने दोबारा से यही रिपीट लगाए हैं, हमने कोई बोल्ट का इस्तेमाल नहीं करा और मोटर हमारी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो ये यूजफुल वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर आप नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।